नमस्कार एवरीवन। तो आज हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है ओसीडी। आपने एक वर्ड सुना होगा, परफेक्शनिस्ट। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि परफेक्ट करता है वो हर चीज, मतलब उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसके हिसाब से चीजें परफेक्ट हो जाए। बट दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, पर ये बीमारी जरूर हो सकती है। तो चलिए हम इस बीमारी के बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है ये होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का लिटरली मीनिंग अगर हम निकालें तो एक तरीके का जुनून होता है किसी भी चीज को करने के लिए, कि अगर हमें सफाई करनी तो हम सफाई करते रहेंगे, खाना पीना कुछ याद नहीं रहता हमें, बस हमें सफाई करनी है और हमें परफेक्ट करना है हर चीज। बहुत लोगों को हाथ धोने की बीमारी होती है कि बस हाथ ही धोते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये फियर रहता है कि कहीं मेरे हाथ गंदे ना हो जाएं, और गंदे हैं मेरे हाथ, और जब तक ये साफ नहीं होंगे तो मुझे उसे उसे चैन नहीं पड़ता। तो उसके बाद उसको लगता रहेगा कि मतलब मेरे हाथों में कोई जर्म्स हैं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, सफाई होनी चाहिए। एक लिमिट तक सब चीजें अच्छी होती हैं, बट अगर आपका कोई व्यवहार आपको या दूसरों को तकलीफ दे तो ये डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। इसके साथ और भी सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं ओसीडी के अंदर। रिपीटेटिव बिहेवियर आपका रहता है, एक ही पैटर्न आपका रहता है, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते रहेंगे कि ये करना है करना है करना है। और जब आप ये चीजें नहीं कर पाते तो आपके अंदर एक कंपल्शन आएगा कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो चीजें आप नहीं करेंगे तो आपको आपको चैन नहीं पड़ेगा। इसके लिए एंजाइटी होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो थॉट आपके अंदर आया, रिपीटेटिवली आप उसी चीज को सोचते रहेंगे। जस्ट लाइक अगर किसी को आदत है, अगर किसी के अंदर ये बीमारी है, और अगर आप पूजा पाठ, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हुए भी देखा गया है। रिचुअलिस्टिक जो बिहेवियर होता है उनका, काउंटिंग के हिसाब से चीजें करेंगे कि 5 बार हमें अगरबत्ती जलानी है या 5 बार हमें दिया दिखाना है। हर चीज एक नंबर के हिसाब से करते हैं, और अगर इनकेस अगर वो नहीं हो या कभी छूट जाए या कभी हो जाए कुछ, तो उनके अंदर एक एंजाइटी निकल जाती है, एक एंजाइटी उनके अंदर फील होने लगती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। और उसके लिए वो चाहे उन्हें दोबारा करना पड़े, चाहे दूसरे परेशान हो चाहे वो खुद परेशान हो, बट वो करेंगे उसको। बहुत सारे ओसीडी के जो व्यवहार हैं देखने में मिलते हैं, जैसे कि बार बार लॉक को चेक चेक करते रहेंगे लोग कि लॉक बंद हुआ नहीं हुआ, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, और कम से कम भी एक गिनती के हिसाब से वो चेक करते हैं, 5 बार 10 बार। और फिर भी अगर चैन नहीं पड़ता तो किसी दूसरे को बोलेंगे कि उसको चेक करो। तो ये सब क्या होता है? ये ओसीडी होता है क्या, ये डिसऑर्डर है? इसे तो हम नॉर्मल भी ले सकते हैं कि एक नॉर्मल ये व्यवहार है किसी का भी, कि ये तो बहुत परफेक्ट है, हर चीज बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये व्यक्ति। बट अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्लीनिंगनेस को, सफाई को लेके बहुत परेशान रहते हैं, पूजा पाठ को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने में। आप कभी इनको विदाउट मेकअप नहीं देख सकते, इतना ज्यादा परफेक्ट रहेंगे। मेकअप के नाम पे भी बहुत ज्यादा उन चीजों को कर लेते हैं कि कोई ओकेजन नहीं देख पाते वो लोग, कि हमें किस समय क्या एक्ट करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप आपको उन चीजों के लिए आप अगर उन्हें रोकते हैं तो एक एंजाइटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, तो कंपल्शन हो जाता है वो चीज करना जिसके लिए वो अपने आप को रोक रहे हैं। अगर हम ओसीडी की बात करें तो ये किस वजह से होता है? नॉर्मली देखा जाता है कि जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं उनके जो कारण हैं लगभग सेम ही हैं। बट इस डिसऑर्डर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो प्रोमिनेंट फीचर देखा जाता है, लर्निंग बिहेवियर। अगर किसी की फैमिली में कोई भी मानसिक समस्या रही है कभी भी, तो आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो जनरेशन होती है, उनके साथ होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं कोई भी मानसिक समस्या। और दूसरा कारण होता है टीवी देखना, मोबाइल, सोशल मीडिया पे जो एक्ट होते हैं, जिस तरीके के सीरियल्स चलते हैं, लोग उसको एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर, जो सीखा जाता है। तो इस वजह से भी ओसीडी के सिम्टम्स देखते हैं और वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। ओसीडी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? तो ओसीडी को क्योर किया जा सकता है, इट इज मैनेजेबल, बट थोड़ा लंबा समय ये लेता है, स्पेशली अगर वो सीवियर है। माइल्ड टू मॉडरेट अगर हमें ओसीडी है किसी को भी, तो वो काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से, जिसमें ईआरपी, सीबीटी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं। बट
अगर वो सीवियर है, तो बिना दवाइयों के आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके आस-पास हैं और आप फ़ील कर पा रहे हैं कि कुछ व्यवहार में बदलाव हो रहा है, तो आप उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओसीडी के बारे में ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच।